So today's topic is C++ class and objects. So actually this is one of the most important topics और C and C++ में major difference of classes and objects का है. तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसी वजह से इसको कहा जाता है. और अगर हम देखें तो इससे प्रोग्रामिंग को बिल्कुल एक अलग तरीके के उस पे लेवल पे प्रोग्रामिंग वर्क कर सकती है विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. तो क्या क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लेट्स चेक. तो जैसे हम एग्जांपल से अगर समझें तो कार, हम एक कार को लेते हैं. सपोज हम मानते हैं कार एक ऑब्जेक्ट है. अब हर ऑब्जेक्ट का कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. एट्रीब्यूट यानी जैसे उसका वेट हो सकता है और कलर हो सकता है. तो कार का वेट होगा और कलर होगा. तो कार तो हो गया ऑब्जेक्ट, उसका एट्रीब्यूट हो गया कलर एंड वेट. एंड उसके साथ एक और चीज एसोसिएटेड है, दैट इज मेथड. मेथड मतलब वो क्या काम करेगा, एक तरीके से वो क्या क्या काम कर सकती है. तो मेथड में आगे जैसे कार कैन बी ड्राइव और उसके ब्रेक हो सकते हैं. तो ऐसे कुछ उसके वर्क टाइप हो गए. तो अब इनको अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में समझें तो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स और फंक्शंस. जो हमने वेरिएबल और फंक्शंस पढ़े हैं, वेरिएबल कंटेनर की तरह होते हैं जो किसी डेटा को होल्ड कर रहे हैं, और फंक्शंस क्या कर रहे हैं, जो एक वर्क को परफॉर्म करवा रहे हैं, कुछ आउटपुट के लिए हम यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं फंक्शंस को. तो क्लास में जो एट्रीब्यूट और मेथड है, दे आर लाइक वेरिएबल्स एंड फंक्शन दैट बिलोंग टू द क्लास. किसी क्लास के वेरिएबल और उसके फंक्शंस. दीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज क्लास मेंबर्स, और इनको हम क्लास मेंबर्स भी बोलते हैं. क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो सकता है. क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. मतलब जो अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स देखे थे वो प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट थे, लेकिन हम खुद के अगर डेटा टाइप्स बनाने हैं देन वी कैन यूज क्लास दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम्स. एंड इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. तो क्लास को हम ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स मान सकते हैं. अब क्लास किस तरीके से क्रिएट की जाती है उसका एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक क्लास क्रिएट की है. क्लास क्रिएट करने के लिए वी जस्ट नीड टू राइट द क्लास कीवर्ड, CLASS क्लास, ये स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे. उसके बाद हम अपना क्लास का नेम लिख देंगे. यहाँ हम यूज कर रहे हैं माई क्लास. कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम पूरी क्लास की सारी चीजों को डिफाइन करेंगे. उसके चाहे एट्रीब्यूट्स हों या उसके मेथड्स हों, जो भी होगा वो इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं. तो ये हमने एक क्लास बनाई. इस क्लास को हमने एक्सेस स्पेसिफायर दिया कि मतलब ये क्लास पब्लिकली कोई भी प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेसिबल है या प्राइवेटली एक्सेस होगी. तो हम पब्लिक या प्राइवेट लिख के एक्सेस स्पेसिफायर करते हैं. इसके बाद अब हमने जो भी हम इसको एट्रीब्यूट दे रहे हैं, एट्रीब्यूट हमने अभी बताया था वेरिएबल्स जो होते हैं. तो यहाँ हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया. तो ये क्लास अब क्या कर रही है, ये क्लास दो वेरिएबल्स के लिए, मतलब दो वेरिएबल्स को जोड़ के और एक क्लास को हमने बनाया है. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, देखते हैं. द क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू, मैंने बता दिया क्लास कीवर्ड जो है ये तो कीवर्ड की तरह काम में आ रहा है. ये क्लास का हमने नाम लिया है. पब्लिक जो है एक्सेस स्पेसिफायर है. फिर इसके अंदर हमने ये दोनों चीजें लगाई हैं. तो ये बेसिकली यहाँ हमने क्लास बना दी. लास्ट में कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने सेमीकोलन लगाया टू एंड द क्लास डेफिनेशन. तो ये हमने पहला क्लास बनाने का एक सिस्टम समझा कि बाय दिस वे हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं.